बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 11 मार्च 2024 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। फ्रैंकली स्पीकिंग, पाकिस्तान की नई हुकूमत को किन चैलेंजेस का सामना है? पाकिस्तानी सियासत पर गहरी नज़र रखने वाले एक तजिया कार सऊदी सफारतखान का कहना है कि इस वक्त वो जो कुछ देख रहे हैं इससे वो नए वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क के मुस्तकबिल के हवाले से पूरी उम्मीद है। अरब न्यूज़ के वीकली करंट अफेयर शो फ्रैंकली स्पीकिंग में बात करते हुए डॉक्टर अली अवाद अल असीरी ने इस उम्मीद का इजहार भी किया कि 2024 के इंतखाबात के नताइज पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान पहले से ताल्लुकात को मजबूत करेंगे। रमज़ान में सऊदी फैमिलीज़ के औसतन अखराजात में 40% का इजाफा। मार्केटिंग और ख़रीदारी पैटर्न के माहिर अहमद अजीना ने कहा कि रमज़ान मुबारक में सऊदी फैमिलीज़ के औसतन अखराजात में 40% इजाफा हो जाता है। अखबारी से बात करते हुए उनका कहना था कि माह मुबारक के दौरान मुख्तलिफ तबकों की ख़रीदारी के रवैयों में फ़र्क देखने में आता है, ताहम मजमूई तौर पर ख़रीदारी का रुझान 40% जो है वो बढ़ जाता है। उनका मज़ीद कहना था कि रिसर्च के दौरान 65% लोगों का कहना था कि सीज़न और दीगर डिस्काउंट पेशकश ने क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा किया है। कीमतों में कमी खरीदारी में इजाफे की बड़ी वजह है। इससे पहले एक सर्वे में बताया गया था कि रमज़ान मुबारक के दौरान रोज़मर्रा की आदात में तब्दीली खरीदारों को नए ब्रांड और मसनूआत की दरियाफ्त के लिए ज़्यादा मौक़े जो है वो फराहम करती है। हर ख़ानदान के लिए एक डॉक्टर, 20 मिलियन से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। सऊदी वज़ारत सेहत की जानिब से मुतारिफ़ करवाई गई मुहिम हर ख़ानदान के लिए एक डॉक्टर से अब तक 20 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने फ़ायदा उठाया है। अखबार 24 के मुताबिक इस मुहिम का मकसद इलाज, मुआलजे की सहूलत, देखभाल और मर्ज़ से बचाव को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना था। और वज़ारत सेहत का कहना था कि इस मुहिम की बदौलत मुख्तलिफ़ जिन्स और जो उम्र के लोग हैं उन्होंने जो है वो इस मुहिम से फ़ायदा उठाया है। उन्होंने हॉस्पिटल से रुजू किया, अपने सेहत के मामलात दिखाए। वज़ारत ने मुस्तकबिल में पैदा होने वाली तिबी मसाइल से बचाव और ख़ानदान को इनसे दूर रखने के लिए ये मुहिम मुतारिफ़ करवाई थी, जिसका मकसद सेहतमंद माशरे की तश्कील देना है। वज़ारत सेहत ने मोबाइल एप्लीकेशन माई हेल्थ के ज़रिए इसका आगाज़ किया था और ये सिलसिला कामयाबी से जारी है। वज़ारत का कहना है कि सेहत मुहिम सऊदी अरब के विजन 2030 से हम आहंग है और इसके सबसे बड़ा मकसद बीमारियों से बचाव और इब्तदाई मरहले में कंट्रोल करके मुस्तकबिल में होने वाले बड़े नुकसान से लोगों को बचाना है। वज़ारत सेहत ने मज़ीद कहा, लोगों ने इस मुहिम में हिस्सा लिया जो सऊदी अरब के बेहतर मुस्तकबिल की ज़मानत है। रमज़ान में उम्रा ज़ायरीन के खैर मकदम के लिए तैयार हैं। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने सऊदी अरब के तमाम बैन अल-अक़वामी एयरपोर्ट पर अपने तमाम हॉल्स में क्वालिफाइड अमला और जदीद तकनीकी डिवाइसेस जैसे 2 ज़बानों में तर्जुमा करने वाली डिवाइस और एक मोबाइल काउंटर कायम किया है। अखबार 24 के मुताबिक महकमा पासपोर्ट ने रमज़ान के दौरान ज़ायरीन के खैर मकदम के लिए अपनी तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं। ज़ायरीन की सऊदी अरब आमद और रवानगी तक तरीक़ाकार को आसानी और रवानगी के साथ मुकम्मल किया जा रहा है। महकमा पासपोर्ट ने बयान में उम्रा के लिए सऊदी अरब आमद और रवानगी तक कवायद व ज़वाबित और हदायत पर अमल करने की अहमियत पर भी जोर दिया है। ज़ायरीन इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें, शेख सुदेस की रमज़ान मुबारक की आमद पर मुबारकबाद। खादम हरमैन शरफ़ैन में दीनी अमूर के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने रमज़ान मुबारक के आमद पर शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अवाम और तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि इस साल माह रमज़ान सेहत सलामती के साथ दुनिया भर के मुसलमानों के लिए अमन और बेहतरी लाएगा। मस्जिद हरम में रमज़ान मनसूबे का आगाज़ मताफ़ उम्रा ज़ायरीन के लिए मखसूस होगा। सऊदी अरब में हरमैन शरफ़ैन अमूर के निगरान अथॉरिटी ने कहा, रमज़ान मुबारक में मताफ़ में उम्रा ज़ायरीन के इस्तकबाल की तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। आजर वेबसाइट के मुताबिक हरमैन अथॉरिटी ने कहा कि मताफ़ जाने वाले रास्तों पर अहलकार तैनात कर दिए गए हैं जो उम्रा ज़ायरीन को खुश आमदीद कहते हुए उन्हें मताफ़ में दाखिल करेंगे। हरमैन अथॉरिटी ने मज़ीद कहा, मताफ़ की जानब जाने वाले रास्तों में सबसे अहम बाब अब्दुल अज़ीज़ गेट है। आसानी के साथ मताफ़ में पहुँचा जा सकता है, जबकि दीगर रास्तों में बाब फ़हद, बाब उम्रा और बाबुस्सलाम हैं। हरमैन शरफ़ैन अथॉरिटी ने कहा, रमज़ान मुबारक में मताफ़ सिर्फ उम्रा करने वालों के लिए मखसूस होगा, जबकि दूसरे ज़ायरीन बलाई मंजिलों पर तवाफ़ कर सकते हैं। हरमैन शरफ़ैन अमूर अथॉरिटी का कहना था कि इस हवाले से तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हैं। अथॉरिटी ने दीगर इदारों के ताउन से रमज़ान मुबारक ऑपरेशनल प्लान तैयार कर लिया है, जिस पर अमल दरामद किया जाएगा ताकि ज़ायरीन हरम यकसुई के साथ अपनी इबादत कर सकें और वो राहत और इत्मीनान से उम्रा, तवाफ़ और जो नमाज़ें हैं वहाँ पर अदा कर सकें।
امتحانات کے دنوں میں دماغ کو تیز کرنے کے لیے کون سی غذا کھانی چاہیے؟ امتحانات کی تیاری کے دوران طلباء کو چیزیں یاد کرنے کے حوالے سے مشکل کا سامنا رہتا ہے۔ ماہرین کے مطابق امتحانات کے دوران طلباء کو اپنی صحت کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے تاکہ وہ اچھے طریقے سے جو ہے امتحان دے سکیں اور جو نمبر ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لے سکیں۔ اسی سلسلے میں انڈین ٹی وی چینل NDTV کی ویب سائٹ پر شائع ایک مضمون ایسے صحت مند سنیکس تجویز کیے گئے ہیں جنہیں کھا کر طلباء اپنے دماغ کو تیز بنا سکتے ہیں، جن میں اخروٹ اور بیج ہیں، انڈے ہیں، پروٹین سے بھرپور جو خوراک ہے وہ لینی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ترش پھل ہے، سٹرس فوڈ ہے، کھانے سے ذہنی صحت پر اچھے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں۔ ڈارک چاکلیٹ میں پائے جانے والا کوکوا اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے، جس سے دماغ کی صحت جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے۔ ریئل اسٹیٹ سے متعلق نئے اقدام کی اطلاع جو ہے وہ ایجار پورٹل پر ہی دی جائے گی۔ ریئل اسٹیٹ کے جو اتھارٹی اس کے مطابق غیر منقولہ جائیدادوں سے متعلق نئے اقدام کی اطلاع اجرا جو پورٹل ہے، ایجار پورٹل، اس پر ہی دی جائے گی، اور تمام لوگ متعلقہ جو معلومات کے حوالے سے ایجار پورٹل پر ہی انحصار کریں گے۔ سعودی عرب میں تمام جو کمرشل اور جو ہاؤسنگ لیزنگ کانٹریکٹس ہے اس کو ایجار پر جو ہے وہ منتقل کیا گیا ہے، تاکہ جو ہے لوگ آسانی کے ساتھ جو ہے اپنے کام مکمل کر سکیں۔ اور جنوری 2024 سے ہی جو ہے کرائے کی ادائیگی بھی اس پہ شروع ہو چکی ہے۔ اب تمام جو کرائے کی ادائیگی ہے وہ بھی ایجار پورٹل کے ذریعے ہی ہو رہی ہے، اور ایجار پورٹل پر جو مصدقہ معاہدوں کی تعداد ہے وہ اس لاکھوں میں تجاوز کر گئی ہے، اور اس کے علاوہ جو 6.6 ملین جو ہے سے زیادہ کے مکانات، اور جبکہ تجارتی کرائے ناموں کی تعداد بھی 1.3 ملین سے زیادہ رہی ہے۔ منفرد اقامہ رکھنے والوں کو فوائد اور سہولتیں کیا ہیں؟ سعودی عرب نے عالمی سطح پر ٹیلنٹ کو راغب کرنے اور نان آئل اکانومی کو بڑھانے کے لیے پریمیم ریزیڈنسی جو کیٹیگریز ہیں 5 متعارف کروائی ہیں۔ منفرد اقامہ 2 طرح کا ہے، ایک محدود مدت کے لیے جبکہ دوسرا اقامہ دائمہ ہوگا۔ منفرد اقامے کے لیے امیدوار پر ہر عمر کی پابندی اٹھا دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ جو منفرد اقامہ ہولڈرز ہیں ان کی فیملی پر مقیم غیر ملکیوں کے لیے مقرر قوانین اور ضوابط نافذ ہوں گے۔ تاہم منفرد اقامہ ہولڈر اور فیملی کے لیے جو حقوق اور سہولتیں میسر کی گئی ہیں اس میں منفرد اقامہ ہولڈر اور وہ مقابل مالی سے مستثنیٰ ہوں گے، ان پر خروج شدہ ویزے کی پابندی نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ غیر منقولہ جائیداد خریدنے، جائیدادوں سے کاروباری فوائد حاصل کرنے اور سپانسر کے بغیر سرمایہ کاری قانون کے مطابق کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے اپنے ساتھ 25 سال سے کم عمر کی اولاد، والدین اور اپنی بیگمات کو رکھ سکتے ہیں۔ رشتہ داروں کے لیے وزٹ ویزے جاری کرا سکتے ہیں۔ ایئرپورٹ، بندرگاہوں اور بڑی سرحدی چوکیوں پر سعودیوں اور GCC ممالک کے شہریوں کے لیے مخصوص ٹریک استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ منفرد اقامہ ہولڈر کی اولاد، شوہر یا بیوی پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیوں اور اداروں میں ملازمت بھی کر سکیں گے، اور انہیں اپنی مرضی سے تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔